हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेस। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ है। सो इस चैप्टर के जितने भी एग्जाम्पल्स हम हैं वो आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला समझ लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आपने सुना होगा a1x b1y c1 करके, देखा भी होगा लिखा हुआ। वही स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। और दूसरा इक्वेशन 2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। सो लेट करो आपकी ये दो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसके कुछ क्या है कि कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद रखना है। पहला क्या है, इफ़ a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। अगर a1 बाई a2 इक्वल नहीं हो b1 बाई b2 के तो होता है यूनिक सॉल्यूशन। पहला याद रखना है, इफ़ a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2 तो होता है यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन, UNIQUE। इसको अगर आपसे पूछा जाए कि इस दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, ग्राफ के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो इसका लिखोगे इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो मैं ब्रैकेट में लिखता हूं इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरा जो आपको याद रखना है सेकंड, a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2। तो ये होता है आपका कांस्टेंट लाइन और इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसको लिखोगे आप इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। और इसका ग्राफ कैसा होगा? तो कोइंसिडेंट लाइन। थर्ड आता है आपका, इफ a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। दो इक्वल हो और तीसरा ना इक्वल हो तो होता है हमारा नो सॉल्यूशन। a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। इसका आप लिखोगे नो सॉल्यूशन। और इसका ग्राफ कैसा होता है? पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। बस ये तीन चीज़ें याद रखना है इस लीनियर इक्वेशन में। अब सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन जो आता है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन है। एक ग्राफिकल मेथड है, ठीक है। दूसरा है आपका एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये सारे मेथड हम वन बाय वन करके डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। पहला जैसे मैंने आपको बताया ग्राफिकल, ग्राफिकल मेथड सबसे पहला मेथड यही है। और यही मैं आपको अभी कुछ एग्जांपल में, पहले कुछ एग्जांपल जो है उसमें ग्राफिकल मेथड ही है। तो चलिए पहले इस मेथड को देख लेते हैं। अब पहला एग्जांपल आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, लेट अस टेक द एग्जांपल गिवन इन सेक्शन 3.1। अखिला गोज टू अ फेयर विथ ₹20 एंड वांट्स टू हैव राइड ऑन द गैंट व्हील एंड प्ले हुपला। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली, जिसको ज्योमेट्रिकली भी कहा जाता है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या बोला कि ये 3.1 में आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में दे दिया है, एक कंडीशन है कि अखिला नामक कोई बच्चा मेले में जाता है 20 रुपया लेकर के, और उनको क्या करना है, राइड भी करना है और हुपला भी खेलना है। सो इस दोनों के लिए
दो इक्वेशन बन रहे हैं, उस दोनों इक्वेशन को आपको रिप्रेजेंट करना है या फिर उसको जो है सॉल्व करना है। कैसे? तो ग्राफिकली। तो देखिए सबसे पहले उसमें उस कंडीशन को आप क्या सब था उस मेले में, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वहाँ पर दिया था कंडीशन, आप बुक में पढ़ सकते हो, मैं आपको जो कंडीशन है वो एक्चुअली बता देता हूँ। लिखा है द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन द गेंट व्हील। अच्छा, नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड द हुपला इज हाफ, जितना हुपला खेला वो हाफ है किसके? द नंबर ऑफ राइड्स शी ऑन द गेंट व्हील, गेंट व्हील के। सो लेट द नंबर ऑफ गेंट व्हील, लेट नंबर ऑफ राइड नंबर ऑफ राइड्स ऑन गेंट व्हील, ठीक है ना। कौन सा व्हील था? तो आप कहोगे सर गेंट व्हील। सो आप लिखोगे लेट द नंबर ऑफ राइड्स ऑन गेंट व्हील इक्वल्स टू एक्स एंड नंबर ऑफ टाइम्स she played हुपला इक्वल्स टू वाई। तो अब कंडीशन क्या था कि हुपला जो है वो हाफ है किसके? नंबर ऑफ राइड्स के। सो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 1/2 x, और x/2 भी आप लिख सकते हो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2y इज इक्वल्स टू x, समझ में आ रहा है। और वी कैन से x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन पर चलते हैं। तो उसमें कंडीशन दिया था, जब आप पढ़ेंगे ऊपर तो लिखा है इफ ईच राइड कॉस्ट 3 रुपीज। अच्छा, एक राइड का कॉस्ट कितना है? 3 रुपीज। और 1 टाइम्स इफ गेम ऑफ हुपला कॉस्ट 4 रुपीज ईच टाइम। सो देखो आप 3 रुपीज अगर है तो 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20। कितना पैसा लेके हो गई थी? 20। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है यूजिंग ग्राफिकल मेथड। सो ग्राफिकल मेथड में अगर आपने मेरा बेसिक कंसेप्ट वाला वीडियो देखा होगा, एक्सरसाइज का वीडियो, तो उसे मैंने बताया था 2 टेबल बनाना है हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के लिए। यह है हमारा इक्वेशन 1, x और y, ऐसे 2 टेबल बनाना है। सिमिलर काम इक्वेशन 2 के लिए भी करना है, x y। अच्छा, अब देखिए पहला इक्वेशन जो है हमारा, पहला इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। अगर हम यहाँ का x का वैल्यू, एक वैल्यू आपको एज्यूम करनी है खुद से, x का वैल्यू 0 ले ले तो y का वैल्यू भी 0 ही आएगा। समझ में आ रहा है? अगर मैं x का वैल्यू 4 ले लूँ, आपको शो करके दिखाना है ऐसे, 0 माइनस 2y इक्वल्स टू 0। सो माइनस 2y इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू आएगा 0 डिवाइडेड बाय माइनस 2 विच इज 0। अब सेम आप एक बार x का वैल्यू जो है, अभी जैसे मैंने बोला आपको 4 ले लो, तो अगर आप x का वैल्यू 4 लेते हो तो 4 माइनस 2y, 4 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, और 4 इक्वल्स टू हो जाएगा 2y। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो y का वैल्यू कितना आएगा? 2। तो x का वैल्यू अगर आप 4 लेते हैं तो y का वैल्यू आएगा 2। ये हमारा सेकंड इक्वेशन में 2 वैल्यू, मिनिमम 2 वैल्यू चाहिए। सिमिलर चीज़ आप कर सकते हो सेकंड इक्वेशन के लिए। अब सेकंड इक्वेशन में सपोज x इक्वल्स टू 0, तो ये आपका इक्वेशन बनेगा 3 इंटू 0 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20, और 4y इक्वल्स टू 20। सो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो y का वैल्यू कितना आया? 5। अब देखिए x 0 लिया था हमने और y का वैल्यू कितना आया? 5। अब आप चाहो तो y का वैल्यू लेट कर सकते हो। अब y का वैल्यू चलो मैं अगर 3 ले लूँ तो अब नेक्स्ट हम y का वैल्यू जो है 2 ले लेते हैं सेकंड इक्वेशन में। अब y का वैल्यू 2 लोगे तो हमारा इक्वेशन था 3x
प्लस 4y इक्वल्स टू 20। अब y का वैल्यू आप 2 एज्यूम कर रहे हो, तो 3x प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 20। सो 3x प्लस 8 इक्वल्स टू 20। सो 3x इज इक्वल्स टू 20 माइनस 8, 3x इज इक्वल्स टू 12। सो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। सो x इक्वल्स टू कितना हो गया 4। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एक बार कि हमने y का वैल्यू 2 लिया था, तो x का वैल्यू कितना आया 4। क्लियर है। चलिए अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है दोनों इक्वेशन के लिए। तो ऐसे आप ड्रॉ करोगे, ये है हमारा x एक्सिस और ये है हमारा y एक्सिस। x डैश y डैश, ये हमारा होता है ओरिजिन। ये वाला पॉइंट जो है आपका ये ओरिजिन होता है। राइट हैंड साइड प्लस वाला वैल्यू 1 2 3 4 5, लेफ्ट हैंड साइड -1 -2 -3। नेगेटिव वैल्यू की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, सो आप छोड़ सकते हो। ऐसे ही ऊपर प्लस का वैल्यू 1 2 3 4 5, 4 तक ही लेते हैं, स्पेस कम है बच्चों। -1 -2 -3 -4। आपको याद रखना है ये ग्राफ कॉपी पे करते हैं और डिस्टेंस जो है दो नंबर के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल होता है। अब पहला देखिए x 0 था, y भी 0, तो ये ओरिजिन पे आएगा। दूसरा क्या है, x जो है 4 है और y 2 है, x 4, तो x एक्सिस को देखिए x 4, ये वाला मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। x 4 मतलब ये वाली लाइन ऊपर ले जाना है आपको, और y 2 मतलब ये सपोज कीजिए यहाँ पर ये पॉइंट आया। ठीक है, तो पहला इक्वेशन ऐसे लाइन ड्रॉ करना है आपको। कुछ इस टाइप से, ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन का देखोगे आप, तो सेकंड इक्वेशन में देखिए x 0 y 5, x 0 यहीं पे आता, y 5 आपका पॉइंट जो है सपोज कीजिए यहाँ पर आता, y 5 सपोज कीजिए आप यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पर y 5। ठीक है, अच्छा दूसरा देखिए सेम यहीं पॉइंट आएगा। अब इस दोनों को भी आपको ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारा जो पॉइंट है ये है 0,0, जिसको हम ओरिजिन कहते हैं। ये पॉइंट है आपका x का 4 y 2, और इस पॉइंट को लिखोगे आप x का 0 और y का 5, 0,5। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया 4,2, x 4 और y 2। तो कितने राइड, 4 राइड और 2 बार वो हुपला खेलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। करा रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल and 3 इरेजर फॉर ₹9। हर फ्रेंड सोनाली सॉ द न्यू वेराइटी ऑफ पेंसिल एंड इरेजर विथ रोमिला एंड शी ऑल्सो बॉट 4 पेंसिल and 6 इरेजर ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹18। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। सो सबसे पहले आपको क्या करना है कि हमें कॉस्ट लेट कर लेनी है पेंसिल का और इरेजर का। सो लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, या ईच पेंसिल भी आप लिख सकते हो, इक्वल्स टू ₹X एंड कॉस्ट ऑफ ईच इरेजर इक्वल्स टू ₹Y। अब देखिए कितने पेंसिल खरीदा है 2, सो 2x आप लिख देंगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू कितना रुपीज पे किया 9। सो लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। रोमिला का जो फ्रेंड था उसने कितना परचेज किया है, आप कहोगे सर 4 पेंसिल, तो 4x प्लस 6 इरेजर 6y इज इक्वल्स टू 18। सो यहाँ से अगर आप 2 कॉमन ले लेते हो तो अगेन सेम थिंग आएगा, 2x प्लस 3y
इज इक्वल्स टू 18। सो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 होता है बच्चों। सो 2x प्लस 1 मिनट 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9। आपका इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो सेम ही है, दोनों इक्वेशन सेम है। तो एक ही वैल्यू, एक बार ही आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और वैल्यू निकाल के दोनों का लाइन सेम ही होगा, लाइन एक दूसरे के ऊपर जाएगा। इसको कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं, मतलब एक के ऊपर एक। तो आप लिखेंगे यहाँ पर इक्वेशन 1 एक्स वाई, टेबल जैसे कि मैंने आपको बोला था एक टेबल बनाना है आपको। अब यहाँ पर देखिए हम y का वैल्यू 0 एज्यूम करते हैं। अगर आप y 0 लेते हो तो 2x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 9। सो 2x इज इक्वल्स टू 9। तो बच्चों x का वैल्यू होगा 9/2, 4.5। अब अगर आप चाहो कि x का वैल्यू हम 0 ले लें एक बार, तो अगर आप x 0 लेते हो तो 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9। सो 3y इक्वल्स टू 9। तो y का वैल्यू आएगा बच्चों 9/3, 3 3 जा 9। क्लियर है? सो x 0 y 3। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। x x डैश y y डैश, ये आपका ओरिजिन हो जाएगा। ओ यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5। सो मैक्सिमम 5 तक हमें वैल्यू चाहिए था। मैक्सिमम वैल्यू आप 5 तक ले सकते हो। अब देखिए हमारा जो वैल्यू था वो कह रहा था पहला y का 0 है तो x का 4.5 है। तो x का 4.5 जो वैल्यू है आपका, ये 4 और 5 के बीच में आएगा। सो आप यहाँ पर लिफ्ट कर सकते हो, दिस इज 4.5। अब दूसरा बोला कि x का 0 y 3 है, तो y एक्सिस पर 3 देखिएगा, ये पॉइंट। यहाँ पर x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3। यहाँ अगर बात करें तो x का वैल्यू 4.5 और y का वैल्यू 0। आप इस दोनों पॉइंट को आप एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे कुछ इस टाइप से। यही हमारा ग्राफ हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट, 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ज्योमेट्रिकली, मतलब ग्राफिकली इसे सॉल्व करना है हमें। सो देखिए x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। सो 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12। अब 2 कॉमन निकालो। सो 2 कॉमन आप निकालोगे तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। नाउ 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। सो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। इक्वेशन सेकेंड। अब ये दो इक्वेशन मैंने बना दिया है। अब इसको क्या करना है, सबसे पहले सिमिलर स्टेप है कि आपको x और y का वैल्यू निकालनी है। एटलीस्ट दो वैल्यू निकालनी है और फिर उसे उसका ग्राफ खींच देना है। अब यहाँ पर x प्लस 2y लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है, लेकिन राइट हैंड साइड का जो वैल्यू है वो सेम नहीं है, मतलब इक्वेशन सेम नहीं है। तो दोनों इक्वेशन का अलग अलग वैल्यू आपको
निकालना होगा। तो इक्वेशन 1 ये इतना इजी इक्वेशन है कि आप ऐसे ही वैल्यू कह सकते हो फटाफट कि ये वैल्यू होगा। अब देखिए पहले इक्वेशन में अगर मैं x का वैल्यू 0 रखूँ तो y का वैल्यू कितना आएगा, 2 2 जा 4 2 आएगा। अगर मैं y का वैल्यू 0 रख दूँ तो x का वैल्यू 4 आएगा। समझ में आ रहा है। इक्वेशन सेकेंड x y, इक्वेशन सेकेंड में देखो अगर x का वैल्यू आप 0 रखोगे तो 2y = 6 तो y का वैल्यू 3 आएगा। अगर y का वैल्यू 0 रखोगे तो x 6 आएगा।